देखिए, चाचा जी को मंत्री बनने का लोभ था। नीतीश कुमार के इशारे पर मंत्री बनने के लिए पार्टी और परिवार को तोड़ दिए। आपको स्वयंभू पासवान का नेता समझते हैं, वो चैलेंज करते हैं कि अगर हिम्मत है तो चुनाव के मैदान में अकेले जाएं। अगर हिम्मत है पार्वती कुमार पारस जी को तो अकेले चुनाव लड़ के मैदान में देख लें, सब पता चल जाएगा। और जो कुचक्र रचा गया है हमारे नेता के खिलाफ, जनता में काफ़ी आक्रोश है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। लोजपा रामविलास पार्टी आजकल चर्चे में है। चर्चा इसलिए कि सरकारी दबाव जो है कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते जा रहा है। 14 तारीख को एक कार्यक्रम प्रस्तावित था, जगह तय हो चुका था, ऐन मौके पे जगह बदल दिया गया। उस पर भी आएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि 14 तारीख को क्या था। पूरा कार्यक्रम का जो ब्यौरा है, हमारे साथ इस पे बातचीत करने के लिए संजय पासवान जी हैं। पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव है और पार्टी के काफ़ी सक्रिय नेता है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला जो मेरा ये सवाल होगा, 14 को तो वैसे अम्बेडकर जयंती है, वो ठीक है, फिर भी आप लोगों का ये कार्यक्रम कैसा होना था? कितने लोगों की आने की संभावना थी? क्या कुछ था पूरा प्रोग्राम? देखिए, 25 से 30 हज़ार कार्यकर्ता का जुटने का संभावना था, परंतु प्रशासनिक विफलता के कारण ये हमको मिलर हाई स्कूल नहीं मिल पाया और मैंने लेट हो गया था, तो हमको वैकल्पिक व्यवस्था करना था। जो कि प्रत्येक वर्ष हमारे पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब मनाते आए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती। कोरोना काल में 2 बार नहीं हो पाया। इस बार हमारी तैयारी पूरी थी, 25-30 हज़ार लोग जुटते, तो एन वक्त पर पता नहीं क्या बात था नहीं था, लेट होने के कारण, चूँकि बड़ा कार्यक्रम था तो उसके लिए सजावट वगैरह पंडाल उंडाल का व्यवस्था करना था, जिसकी वजह से हमने फैसला लिया कि कहीं हो सकता है कि हमको नहीं दे गवर्नमेंट, तो हम लोगों ने बापू सभागार तय किया है और उसकी सब तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। और उस बापू सभागार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी और पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। और 14 तारीख को कार्यक्रम है, इसलिए सफलता के लिए हम लोग सारे पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सभी लोग लगे हुए हैं और ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा। चूँकि लगातार ये देखा जा रहा है कि परिवार तोड़ा गया, पार्टी तोड़ा गया, बंगला खाली कराया गया, अब कहीं ना कहीं कार्यक्रम में भी विघ्न डालने का प्रयास हो रहा है, इस पे क्या कुछ कहिए? देखिए, सरकार के खिलाफ हम लोग हैं जी। सरकार हर तरह से दमनात्मक कार्रवाई करती है। आपने देखा कि पार्टी को तोड़ने में किसकी भूमिका है, आप सब जानते हैं। ये सीधा सीधा बिहार सरकार और उसके मुखिया आदरणीय नीतीश जी पार्टी को तोड़ने में, परिवार को तोड़ने में, उनके इशारे पर ही बंगला खाली करवाया गया। खैर, बंगला की प्रक्रिया होती है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब की मूर्ति का जिस तरह से अनादर किया, अपमान किया, जिस तरह से बंगला खाली कराया गया, बंगला खाली कराने के क्रम में जिस तरह से मूर्ति को फेंका गया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं। और हमारे समर्थक, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के जो समर्थक हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब के जो समर्थक हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश है। और इसका खामियाजा आप देखें कि विगत विधान परिषद के चुनाव में भी भुगतना पड़ा एनडीए को, और आप देख रहे हैं बचहा विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है, उसमें भी इसकी खामियाजा भुगतेगी, रिजल्ट आ जाएगी, उसको देख लीजिएगा कि इसका रिजल्ट बहुत अनुकूल नहीं होगा। चाचा जी आजकल हमलावर है, वो कह रहे हैं कि अगर समझौता कर लिए होते चिराग पासवान, हमारी बातों को मान लिए होते तो केंद्र में शायद मंत्री आज वो होते, लेकिन बात नहीं माने तो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, इस पर कुछ कहिएगा? देखिए, चाचा जी को मंत्री बनने का लोभ था। नीतीश कुमार के इशारे पर मंत्री बनने के लिए पार्टी और परिवार को तोड़ दिए और अपने आप को स्वयंभू पासवान का नेता समझते हैं, जबकि बिहार नहीं देश में दलितों को एक बड़े नेता के रूप में हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जाने जाते हैं और जनता उनके साथ है, दलित समाज उनके साथ है।
और चाचा जी क्या बोलेंगे, चाचा जी तो जिस तरीके से बड़े साहब ने उस परिवार को लेके चला, बनाया, आज इनके बलबूते पर जिनको भगवान कहते थे उनके मंदिर को तोड़ा गया और चुप रहे। चाचा जी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, सारा किया कराया उन्हीं का है। आज हमारे नेता पर उंगली उठाते हैं प्रिंस राज जी, पशुपति कुमार पारस जी लगातार उंगली उठा रहे हैं। अकड़ से एक सीट जीत गए। हम तो चैलेंज करते हैं कि अगर हिम्मत है तो चुनाव के मैदान में अकेले जाएं। हमारे नेता तो अकेले जाने का हिम्मत किया, सत्ता के खिलाफ, पावर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सफलता हमको नहीं मिली अलग बात है, लेकिन अगर हिम्मत है पशुपति कुमार पारस जी को तो अकेले चुनाव लड़ के मैदान में देख लें, सब पता चल जाएगा। एक सीट चुनाव जीतने पर अकड़ नहीं होना चाहिए। अभी चूँकि जगह बदला है तो कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल वहीं रहेगा, लोग उतने ही आएंगे या कुछ बदलाव भी होगा इसमें? लोगों में काफ़ी उत्साह है और जो कुचक्र रचा गया है हमारे नेता के खिलाफ, जनता में काफ़ी आक्रोश है। और हमारे नेता को देखने, सुनने और इस कार्यक्रम की सफलता को बृहत रूप से बड़ा करने में हमारे कार्यकर्ता और जो हमारे समर्थक आने वाले थे उतने ही संख्या में आएंगे। आखिर के 2 सवाल होंगे। गठबंधन पे कुछ विचार चल रहा है क्या? राजद की तरफ से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लगातार ऑफर मिल रहा है आप लोगों को, और भाजपा भी बहुत ज़्यादा ये आप लोग के प्रति नहीं है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? हम किसी गठबंधन की ओर अभी जाने का कोई समय नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। हमारे नेता दिन रात लगातार बिहार में जहाँ भी घटना घटती है, चाहे जहरीली शराब हो, स्वर्ण व्यवसायियों का लूट हो, मर्डर हो, हत्या हो, जनता के मूल समस्याओं को लेकर, जनता के दुख दर्द को बांटने के लिए हमारे नेता जा रहे हैं। हम अपने पार्टी को संगठन करने में लगे हुए हैं अभी। सुशासन की सरकार, हर रोज़ हत्या हो रहा है। पटना में तो लगातार हत्या हुआ है, चंपारण के कई इलाकों में हत्या हुआ है, पूरे बिहार में कहीं ना कहीं यही हाल है। महंगाई चरम पे है, इस पे क्या कहेंगे? सुशासन तो कहना बेमानी होगा। शुरू के दौर में जो हुआ था, लोगों में भय था नीतीश जी के प्रति, वो समाप्त हो चुका है। वो खुद भी मतलब एक जगह बैठे बैठे निरंकुश हो गए हैं। और जहाँ तक रोजी रोजगार की सवाल है तो आप हम बता दीजिए हमको कि एक सुई का कारखाना भी बिहार में लगा हो और रोज हत्या, बलात्कार, खास करके दलितों को टारगेट करके। रोजगार का बात था। हाँ, ये सब ढकोसला है, बेमानी है। और लगातार दलितों को खास करके टारगेट किया जा रहा है। दलित बच्चियों के साथ बलात्कार की में वृद्धि स्तर हुई है, लगातार हो रहा है। और ये सरकार पूरी तरह से विफल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय पासवान जी। इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि लोगों का आक्रोश जो है वो हाई है, और ये जो कार्यक्रम होना था भले विघ्न डाल दिया गया है, भव्य होगा और सफल होगा, ऐसा इनका दावा है। बाकी 14 तारीख को पूरा अपडेट हम लोग देंगे ही। आप लोग जुड़े रहें ऐसे ही हमारे पेज के साथ, और अभी हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।